आंवला या आमल की एक बहुत महत्वपूर्ण फल है जिसका उपयोग हम विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थों में करते हैं। खाने के लिए फल के रूप में, इसी ढंग से अचार, मुरब्बा, कैंडी और जैम और जेली, बहुत सारी चीज़ें इसका शरबत बनाते हैं, सिरप बनाते हैं, बहुत सारी चीज़ें हम लोग खाने में इसका इस्तेमाल करते हैं। मैं समझता हूँ कि ये एकमात्र ऐसा फल है जिसके इतने ज़्यादा उपादान पूरे भारतवर्ष में बिकते हैं और पूरे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लोगों के द्वारा ये उपयोग किया जाता है। इसके बहुत सारे चिकित्सकीय उपयोग हैं क्योंकि एक न्यूट्रिशनल वैल्यू, इसकी बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशनल वैल्यू है। ये विटामिन सी का बहुत बड़ा सोर्स है और बहुत सारी जो आयुर्वेदिक औषधियाँ हैं उनका मुख्य घटक भी है। आपने त्रिफला का नाम सुना होगा, हर व्यक्ति त्रिफला के नाम से परिचित होता है। जब भी पेट में कब्ज़ की तकलीफ़ होती है तो सामान्य उपचार के लिए वो त्रिफला का इस्तेमाल करता है और ये कहा जाता है कि त्रिफला को कितने भी लंबे समय तक, कितनी भी मात्रा में यदि आप आवश्यकता अनुसार लेते हैं तो कभी नुकसान नहीं करता। ये हैबिट फॉर्मिंग नहीं होती और सामान्य रूप से इसके उपयोग से हमारे शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है, हमारे अंगों के काम करने की ताकत बढ़ती है, हमारा जो एब्डोमिनल सिस्टम है, जो जीआईटी है, वो मजबूत होता है और हमारी जो पेट को जो इंटेस्टाइनल मोटिलिटी है वो बढ़ती है। इस ढंग से ये पूरे पेट की बीमारियों के लिए एक अमोघ औषधि है जिसको आंवले के नाम से या अमलकी के नाम से हम लोग जानते हैं। आंवले का उपयोग त्रिफला में हरड़ और बहेड़े के साथ किया जाता है। हरड़ और बहेड़ा त्रिफला के दो महत्वपूर्ण घटक हैं जिसमें आंवले को मिलाकर ये त्रिफला बनता है और इसका प्रयोग, त्रिफला को कई तरह से इसका प्रयोग कर सकते हैं। त्रिफला को यदि हम चूर्ण के रूप में ले लें या इसको उबाल के इसका काढ़ा बना लें या इसको पानी में भिगा कर इसका रस ले लें या इसके स्वरस, इन तीनों के स्वरस को भी यदि आप ले सकते हैं तो इस ढंग से कई ढंग से इस त्रिफला का इस्तेमाल किया जा सकता है। तो त्रिफला एक सामान्य औषधि है जिसका बहुतायत से हम लोग सभी अपने दैनिक जीवन में प्रयोग करते हैं। इसके अतिरिक्त आमलकी रसायन एक ऐसी औषधि है जो हमारी आँखों की बीमारी, नेत्र की ज्योति को बढ़ाने के लिए बहुत फ़ायदा करती है। इसमें क्या करते हैं, इसमें जो आंवले का जो फल होता है उसकी गुठली को हटाकर उसको सुखा लेते हैं, उसको चूर्ण को बनाकर उस चूर्ण को आंवले के स्वरस में लगातार 21 बार भावना देते हैं और लगातार एक बार जितना चूर्ण है उसको पानी उसके स्वरस में भिगाते हैं, जो ताज़े आंवले हैं उसका रस निकाल के उस स्वरस में भी उस चूर्ण में भिगाते हैं, फिर उसको सुखाकर फिर इस ढंग से लगातार इसमें 21 बार इसकी भावना दी जाती है। इससे आमल की रसायन बिल्कुल एकदम काला पाउडर उपलब्ध होता है, बिल्कुल उसको चूर्ण रूप में यदि शहद के साथ लेते हैं तो नेत्र की ज्योति बढ़ाता है और नेत्र की जितनी भी बीमारियां हैं उसमें सप्तामृत लौह के साथ आमल की रसायन का प्रयोग किया जाता है। तो ये आमल की रसायन हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता को भी बढ़ाता है। विभिन्न प्रकार के जितने क्षय रोग हैं, ट्यूबरकुलोसिस है और भी जितने भी जो डिजेनरेटिव डिजीज़ेज़ हैं उसमें आंवले का इस्तेमाल या आमल की रसायन का प्रयोग करने से हमारे रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है, हमारे शरीर का बल, वर्ण और हमारा ओज, ये सारी चीज़ें बढ़ती हैं। तो ये एक अपने में एक सपोर्टिव मेडिसिन के रूप में पूरी की पूरी जितनी भी बीमारियां हैं जिनमें हम लंबे समय तक औषधियों का उपयोग करते हैं उनमें आमल की रसायन का इस्तेमाल करते हैं। च्यवनप्राश का इस्तेमाल तो आपने सुना ही होगा। च्यवनप्राश सर्दियों में खाने वाली औषधि विशेष रूप से होती है, लेकिन आज ये कहा जाता है कि इसको साल भर भी च्यवनप्राश का इस्तेमाल किया जाता है। च्यवनप्राश में बहुत सारी औषधियाँ उपयोग में लाई जाती हैं। उसका जो मुख्य घटक है वो आंवला होता है। आंवले के जो पके फल होते हैं, जो मतलब पूरा एक तरह से पूरी तरह से पक जाते हैं फल, उन फलों को लेकर उसको उबालते हैं और उबाल कर उसके गूदे को हटा लेते हैं, इकट्ठा कर लेते हैं, उसकी गुठलियों को हटा लेते हैं और उस गूदे को देसी घी में भूनकर, जो आंवले के फल का गूदा होता है उसको बिल्कुल बारीक छान कर उसको देसी घी में भून लेते हैं और उसमें विभिन्न प्रकार की जो जीवनीय औषधियाँ हैं उनके क्वाथ से उसको पकाकर उसमें शहद और घी मिलाकर और प्रक्षेप द्रव्य मिलाकर च्यवनप्राश का निर्माण होता है। मैं समझता हूँ कि पूरे भारतवर्ष में एक नाम से बिकने वाला टॉनिक च्यवनप्राश के अलावा कोई दूसरा नहीं है। इतनी अधिक मात्रा में ये च्यवनप्राश बिकता है और बच्चा, बूढ़ा और जवान सभी अपनी अपनी बीमारियों के लिए इसका उपयोग कर सकते हैं। बुढ़ापे में ये जरा को रोकने का काम करता है, वृद्धावस्था को रोकने का काम करता है। रसायन के तौर पे हम च्यवनप्राश रसायन को लेते हैं। बच्चों में इसको रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने, खांसी, जुकाम, बुखार
और बार बार होने वाली बीमारियों या पेट की तकलीफ़ों से बचने के लिए हम च्यवनप्राश का इस्तेमाल करते हैं। गर्भवती माताओं में या जो माताएं दुग्ध पान कराती हैं उनमें रोग प्रतिरोधक क्षमता के साथ साथ बच्चों को अधिक जो पोषण उपलब्ध कराने के लिए, उनको शरीर को पोषण देने के लिए ये च्यवनप्राश का इस्तेमाल होता है। इस ढंग से बहुत सारी औषधियों में मैं समझता हूँ कि सैकड़ों ऐसे आयुर्वेद के योग हैं जिसमें आंवले का उपयोग किया जाता है। पता नहीं कितने सैकड़ों योग हैं जिनमें आंवला एक घटक के रूप में इस्तेमाल किया जाता है, या मुख्य घटक के रूप में, या एक सहायक घटक के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। आंवले को कच्चा आप खा सकते हैं, कच्चा खाने पे खट्टा होता है, यदि उसके बाद पानी पीते हैं तो हल्का सा ये मीठा होता है, तो इसका जो रस है वो अम्ल रस है, और जो इसका अनुरस है वो मधुर होता है। तो आप देखते हैं कि जब भी हम आंवला खाते हैं उसके बाद पानी पीते हैं तो ये मीठा लगता है। तो ये हमारे शरीर के लिए सबसे महत्वपूर्ण एक औषधि वृक्ष है जिसका फल का उपयोग हम करते हैं, और इसके पत्तों को भी और इसकी छाल का उपयोग भी विभिन्न योगों में विभिन्न प्रकार से किया जा सकता है। विशेष रूप से इसके फल का इस्तेमाल विभिन्न औषधियों में किया जाता है।